ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को गीता जयंती के दिन गीता जयंती पर श्री हरि भगवान विष्णु की तथा गीता जी की सरल पूजा विधि के बारे में आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले आप एक चौकी लें, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र स्थापित करें। उसके बाद आप श्री गीता जी की बुक को स्थापित करें। उसके बाद श्री हरि भगवान की मूर्ति हो या फोटो हो, उसको भी आप अपने पास पूजा स्थान पर रख लें। उसके बाद एक दीपक रखें तथा साथ में एक धूप बत्ती भी रखें। उसके बाद जल का पात्र लें। उसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु तथा गीता जी को जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद एक स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछें। अब हम श्री हरि भगवान विष्णु तथा गीता जी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र में आप मौली को वस्त्र समझकर भगवान श्री हरि भगवान को अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु को तथा गीता जी को तिलक अर्पित करेंगे। तिलक अर्पित करने के बाद हम श्री हरि भगवान विष्णु तथा गीता जी को अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत अर्पित करने के पश्चात हम श्री हरि भगवान को तुलसी की माला अर्पित करेंगे। तुलसी की माला अर्पित करने के बाद अब हम श्री हरि भगवान विष्णु तथा गीता जी को पुष्प अर्पित करेंगे। उसके पश्चात नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करने के बाद हम श्री हरि भगवान विष्णु गीता जी को जल अर्पित करेंगे। साथ ही हम श्री हरि भगवान विष्णु और गीता जी को एक श्रीफल भी अर्पित करेंगे। उसके बाद आप सभी श्री भगवान हरि विष्णु की सहस्त्र नाम वाली तथा विष्णु स्तोत्र का पाठ करें और अपने पूजा में की हुई भूल चूक की क्षमा याचना करें। अब आइए हम आप सभी को श्री गीता जयंती के दिन की महत्व तथा उसकी महिमा का वर्णन करके आप सभी को बतलाते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे दिन अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके बारे में कहा गया है कि शुद्धता, विद्धता और नियम आदि की निर्णय यथापूर्वक करने के अनंतर मार्ग से शुक्ल दशमी को मध्य में जौ और मूंग की रोटी दाल का एक बार भोजन करके द्वादशी को प्रातः स्नान आदि करके उपवास रखें, भगवान का पूजन करें और रात्रि में जागरण करके द्वादशी को एक बार भोजन करके पारण करें। यह एकादशी मोह का क्षय करने वाली है, इस कारण इसका नाम मोक्षदा रखा गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मार्गशीर्ष में आने वाली इस मोक्षदा एकादशी के कारण ही कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। इसके पीछे भूल भाव यह है कि मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता को उपदेश हुआ था। भगवत गीता के पठन पाठन श्रवण एवं मनन चिंतन से जीवन में श्रेष्ठता के भाव आते हैं। साथ ही गीता केवल लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे पढ़कर संदेशों को आत्मसात करने के लिए है। गीता का चिंतन अज्ञानता के आचरण को हटाकर आत्मज्ञान की और प्रवृत्ति करता है। गीता भगवान का श्वास और भक्तों का विश्वास है। गीता ज्ञान का अद्भुत भंडार है। हम सब हर काम में तुरंत नतीजा चाहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कि धैर्य के बिना अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम और लोभ से निवृत्ति नहीं मिलेगा। मंगलमय जीवन का ग्रंथ है गीता। गीता केवल ग्रंथ नहीं, कलयुग के पापों का क्षय करने का अद्भुत और अनुपम महात्मा है। जिसके जीवन में गीता की ज्ञान नहीं, वह पशु से भी बदतर होता है। भक्ति बाल्यकाल से शुरू होना चाहिए। अंतिम समय में तो भगवान का नाम लेना भी कठिन हो जाता है। दुर्लभ मनुष्य जीवन में हमें केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला है, इसका कुछ अंश भक्ति और सेवा में भी लगाना चाहिए। गीता भक्तों के प्रति भगवान द्वारा प्रेम में गाया हुआ गीत है। अध्यात्म और धर्म की शुरुआत सत्य, दया और प्रेम के साथ ही संभव है।
ये तीनों गुण होने पर ही धर्म फलेगा और फूलेगा। गीता मंगलमय जीवन का ग्रंथ है। गीता मरना सिखाती है, जीवन को तो धन्य बनाती है। गीता केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं, यह एक अनुपम जीवन ग्रंथ है। जीवन उत्थान के लिए इसका 100 अध्याय हर व्यक्ति को करना चाहिए। गीता एक दिव्य ग्रंथ है। यह हमें पलायन से पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। आइए अब हम आप सभी को इसकी महत्ता के बारे में बताते हैं। श्री गणेशाय नमः। गोपाल कृष्णाय नमः। पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, हे परम भगवान, हे भगवान, जो आपने प्रबंध कर्मों को संसारिक जीवन में डूबा हुआ है, उसमें अटूट भक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है। श्री भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति संसारिक कर्तव्य के पालन में संलग्न होकर भी गीता का नियमित अध्ययन करता है, वह मुक्त हो जाता है। वह इस दुनिया का सबसे खुश इंसान है। वह कर्म से बंधा नहीं है। जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते को कलंकित नहीं करता, उसी प्रकार पाप उसे कलंकित नहीं करते। जो नियमित रूप से गीता का पाठ करता है, जहाँ गीता रखी जाती है और जहाँ गीता का पाठ किया जाता है, उसी स्थान पर प्रयाग आदि सभी पवित्र तीर्थ निवास करते हैं। सभी देवता, ऋषि, योगी, दिव्यनाग, गोपाल, गोपिकाएं, भगवान कृष्ण की मित्रा और भक्ता, नारद, उद्धव और अन्य यहाँ निवास करते हैं। जहाँ गीता का पाठ किया जाता है, वहाँ सहायता शीघ्र मिलती है। और हे पृथ्वी, जहाँ इसे पढ़ा जाता है और सुना जाता है, सिखाया जाता है और इस पर चिंतन किया जाता है, मैं वहाँ निवास करता हूँ। मैं गीता का आश्रय लेता हूँ और गीता ही मेरा सर्वोच्चम धाम है। मैं गीता के ज्ञान से तीनों लोकों की रक्षा करता हूँ। गीता मेरा सर्वोच्च विज्ञान है, जो निसंदेह ब्रह्म स्वरूप है, सनातन है, अर्धमात्र है, आत्मा का अनिर्वचनीय तेज है। यह सर्वज्ञ भगवान कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाया था। इसमें वेदों का सार है, वास्तविकता का ज्ञान, यह परम आनंद से भरा है। गीता में सबसे उत्तम तत्व समाहित है। वेदों और उपनिषदों में से यह एक सर्वमान्य ग्रंथ है, जो सभी स्वभाव और सभी आयु के लोगों के लिए उपयुक्त है। जो व्यक्ति शुद्ध और अचल मन से प्रतिदिन भगवत गीता के 18वें अध्यायों का पाठ करता है, उसे ज्ञान में पूर्णता प्राप्त होती है और वह सर्वोच्च अवस्था या सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यदि पूरा पढ़ना संभव न हो तो आधा पढ़ने पर भी गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इसका 1/3 पाठ करता है, उसे पवित्र गंगा नदी में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है और जो इसका 6ठा भाग पढ़ता है, उसे सोम यज्ञ, एक प्रकार का अनुष्ठान करने का पूर्ण प्राप्त होता है। जो व्यक्ति परम विश्वास और भक्ति के साथ एक प्रवचन पढ़ता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और भगवान शिव का गढ़ बनकर कई वर्षों तक वहां रहता है। यदि कोई प्रतिदिन एक प्रवचन या एक श्लोक का एक भाग भी पढ़ता है, तो हे पृथ्वी, वह एक मनवंतर, 71 महायुग या 3,84,48,000 वर्ष के अंत तक मानव शरीर बनाए रखता है। जो 10, 7, 5, 4, 3, 2 या 1 या आधा श्लोक दोहराता है, वह चंद्रमा के क्षेत्र को प्राप्त करता है और 10,000 वर्षों तक वहां रहता है। गीता के दैनिक अध्ययन का आदी होकर एक मरता हुआ व्यक्ति फिर से एक इंसान के रूप में जीवन में वापस आ जाता है। गीता का बार बार अध्ययन करने से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय गीता शब्द का उच्चारण करने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। पापों से भरा हुआ होने पर भी जो मनुष्य सदैव गीता का अर्थ सुनने का इच्छुक रहता है, वह भगवान के राज्य में जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आनंद में मनाता है।
जो मनुष्य अनेक पूर्ण कर्म करके गीता के अर्थ का ध्यान करता है, वह मृत्यु के बाद परम गति को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सच्चा जीवन मुक्त मानना चाहिए। इस लोक में जनक आदि अनेक राजा गीता का आश्रय लेकर समस्त पापों से शुद्ध होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य गीता पढ़कर इस गीता की महिमा को नहीं पढ़ता, वह उससे होने वाले लाभ से वंचित हो जाता है और केवल प्रयास ही शेष रह जाता है। गीतया पठनम कृत्वम महात्मय न यह पठेत वृथा पठो भवेत तस्य श्रम एवं हृदय दहत। इस श्लोक का उद्देश्य भागवत गीता में पाठक की श्रद्धा की परीक्षा करना तथा उसके पुष्ट करना, क्योंकि भगवत गीता मात्र एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है अपितु भगवान का वचन है। अतः इसका अध्ययन बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। गीता महात्मा व्यक्ति की हृदय में यह भक्ति उत्पन्न करता है। एतांत महात्मा सूक्तम गीताभ्यासम करोति यह स तत्फलम वाप्नोति दुर्लभ गतिम अप्रयतात्। जो इस गीता की महिमा के साथ साथ गीता का अध्ययन करता है, वह ऊपर वर्णित फलों को प्राप्त करता है और उस स्थिति को प्राप्त करता है जिसे अन्यथा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। सुता उवाचः महात्मय एतद् गीतयः माया प्रोक्तं सनातनं गीतन्ते च पठेदस्तु यदुक्त तत्फलं लभेत। सूत ने कहा, यह महात्मा यह गीता की महिमा जो शाश्वत है, जैसे कि मैंने बताया है, उसे गीता के अध्ययन के अंत में पढ़ना चाहिए और उसमें वर्णित फल प्राप्त होगा। इति श्री वाराह पुराणे श्री गीता महात्म्य संपूर्णम। इस प्रकार वाराह पुराण में निहित गीता की महिमा समाप्त होती है। हरिओम तत्सत। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।